आप सभी का राजस्थान जीके एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम पटवार भर्ती परीक्षा 2025 के लिए मॉडल पेपर 5 के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें राजस्थान जीके के 30 क्वेश्चन है। तो देखिए पहला क्वेश्चन, निम्न में से किस प्रजामंडल की स्थापना राजस्थान के बाहर हुई थी? तो राजस्थान का एकमात्र ऐसा प्रजामंडल था जिसकी स्थापना राजस्थान के बाहर हुई थी, वो प्रजामंडल है बीकानेर प्रजामंडल। अब इसमें अलग अलग प्रजामंडल दे रखे हैं, जैसे जयपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 1931 में और जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की थी कर्पूर चंद पाटनी ने। मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना जयनारायण व्यास, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना माणिक्यलाल वर्मा। तो आप प्रजामंडल को अच्छे से याद करें, एक क्वेश्चन पटवार परीक्षा में फिक्स आएगा इससे। अगला क्वेश्चन, नीमच में 1857 की क्रांति का प्रारंभ कब हुआ था? तो नीमच में 1857 की क्रांति प्रारंभ हुई थी 3 जून 1857 को। अब जैसे इसमें और भी ऑप्शन देख लेते हैं हम। 15 अक्टूबर 1857 को क्रांति हुई थी कोटा में। 8 सितंबर 1857 को बिथोड़ा का युद्ध लड़ा गया था। जो एरिनपुरा की क्रांति हुई थी उसमें बिथोड़ा का युद्ध लड़ा गया था आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह और जोधपुर राज्य की सेना के मध्य। अब एक ऑप्शन और है इसमें 18 सितंबर 1857 को, ये भी एरिनपुरा और आहुआ की क्रांति से संबंधित है। ये चेलावास का युद्ध था 18 सितंबर 1857 को। अगला क्वेश्चन, उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है रघुनाथगढ़ सीकर। केवल अरावली की पूछी जाए तो गुरु सीकर। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के वे राज्यपाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री भी रहे। तो राजस्थान पॉलिटी में फैक्ट के क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं आजकल 1-2 साल में जो भी पेपर हो रहे हैं, क्योंकि थ्योरेटिकल या एनालिटिकल क्वेश्चन ने पूछ के फैक्ट के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं। तो ये मदन लाल खुराना थे जो पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री भी रहे थे, बाद में ये राजस्थान के राज्यपाल बने थे। दरबारा सिंह वे राज्यपाल थे जिनका पद पे रहते हुए सर्वप्रथम निधन हुआ था। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन राजस्थान लोक सेवा आयोग का वर्तमान में सदस्य नहीं है? तो मंजू शर्मा है सदस्य। कुमार विश्वास जो प्रसिद्ध कवि है उनकी धर्मपत्नी है। केसरी सिंह नागौर के मकराना जिले से ताल्लुक रखते हैं, ये भी सदस्य हैं। अयूब खान भी सदस्य हैं, जबकि संजय चौधरी नहीं है। अगला क्वेश्चन, नाथ संप्रदाय के प्रसिद्ध मंदिर महामंदिर का जोधपुर में निर्माण किसने करवाया था? तो जोधपुर में एक शासक हुआ था मान सिंह। वो नाथ संप्रदाय को बहुत मानता था तथा नाथ संप्रदाय की पूजा पाठ में विश्वास करता था। उसने नाथ संप्रदाय का प्रसिद्ध मंदिर बनवाया था मां मंदिर जोधपुर में मान सिंह। अब इसमें और भी ऑप्शन है, जैसे अभय सिंह। अभय सिंह में नागौर के परबतसर में तेजाजी के मंदिर बनवाया था उस टाइम। अजीत सिंह वही है जो दुर्गादास ने इसका लालन पालन किया था। जसवंत सिंह का पुत्र ये अजीत सिंह। अगला क्वेश्चन, पाया साहिबा का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था? तो ये युद्ध लड़ा गया था मालदेव और जैत सिंह के मध्य। मालदेव जोधपुर का राजा था, जैत सिंह बीकानेर का राजा था। इनके बीच में लड़ा गया था 1541 में। जैत सिंह इस युद्ध में मारा गया था तथा जैत सिंह का बेटा कल्याणमल भाग के फिर शेरशाह सूरी की शरण में चला गया। अगला क्वेश्चन, संत चरणदास जी की प्रमुख पीठ कहाँ पे है? तो संत चरणदास जी की प्रमुख पीठ है दिल्ली में। सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं अभी। तो देवनारायण जी का मेला कब बढ़ता है? तो देवनारायण जी का मेला भाद्रपद शुक्ल सप्तमी। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए आप। चिंतामणि जोग नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो ये थे चिंतामणि जोग, संत पीपा ने रचना की थी। जो संतों की रचना है संत संप्रदाय के अंतर्गत, उनमें से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन, औरंगजेब ने अपने भाई दारा सिकोह को कौन से दुर्ग में कैद करके रखा था? तो यह है कंकनवाड़ी दुर्ग है अलवर में। उसमें औरंगजेब ने अपने भाई दारा सिकोह को कैद करके रखा था। अगला क्वेश्चन, राजस्थान केसरी समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित हुआ? तो ये राजस्थान केसरी समाचार पत्र महाराष्ट्र में वर्धा नामक जगह से प्रकाशित होता था तथा विजय सिंह पथिक इसके मुख्य संपादन करता थे। अबली मिरणी का महल किसने बनवाया था? तो ये कोटा के शासक थे मुकुंद सिंह। उन्होंने अबली मिरणी का महल का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से अनुच्छेद में राज्य के मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का वर्णन है?
तो यह अनुच्छेद 167। और अगर हम प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का वर्णन देखें तो वो है आर्टिकल 78। अधिकतर आर्टिकल जैसे राष्ट्रपति और राज्यपाल, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री वो मैच हो जाते हैं अगर उनमें 89 हम ऐड कर देते हैं। जैसे प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का वर्णन 78 में, उसमें 89 हम ऐड करेंगे तो 167 आएगा। तो 167 में हो जाएगा मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का वर्णन। अगला क्वेश्चन एकीकरण से संबंधित है। तो संयुक्त राजस्थान के राज प्रमुख भूपाल सिंह सही थे। वृत्त राजस्थान के मान सिंह सही है। मत्स्य संघ के गलत है, तेज सिंह नहीं थे। राजस्थान संघ के भीम सिंह थे। तो ये एकीकरण को इतने डीप में पढ़ना है। जैसे एकीकरण हो गया 1857 की क्रांति, प्रजामंडल, जनजाति आंदोलन, किसान आंदोलन, ये 5 टॉपिक तो डीप में पढ़ने हैं क्योंकि इन 5 टॉपिक से 5 क्वेश्चन फिक्स है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान सूचना आयोग का गठन कब हुआ था? तो एक्ट 2005 में आया था परंतु गठन 18 अप्रैल 2006 को हुआ था। राइट आंसर। आयोग भी आपको डीप में पढ़ना है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो कल इनकी नियुक्ति हुई थी। UR साहू राजस्थान पुलिस के पूर्व DGP रह चुके हैं। ये राजस्थान लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा नृत्य शेर या जनजाति से संबंधित नहीं है? तो शिकारी नृत्य भी है शेर या जनजाति का, लेंगा नृत्य भी है, इंद्रपरी भी है। जो द्विचक्री नृत्य तो इजी है कि ये भीलों का नृत्य है, तो एक ऑप्शन से हो जाते हैं। शेर या जनजाति की ट्रिक ये है कि शेर का शिकारी इंद्रपरी के लिए लेंगा वे जेला लाया, तो शिकारी हो जाएगा, इंद्रपरी हो जाएगा, लेंगा हो जाएगा, जेला हो जाएगा और शेर से शेरिया हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बुक्स हैं। राव जयेश शिरोचंद बिट्टू सूजा ने लिखी थी। ये बीकानेर के राव जयेश के दरबार में था बिट्टू सूजा, इसने लिखी थी राव जयेश शिरोचंद। हमीरठ रणथंभौर के शासक हमीर के ऊपर लिखी हुई पुस्तक है, ये चंद्रशेखर ने लिखी थी। राइट आंसर। तबकात नासिरी मिनाज उल सिराज फारसी इतिहासकार ने लिखी थी। राइट आंसर। मारवाड़ रा परगना री विगत, ये जसवंत सिंह की नहीं है, ये जसवंत सिंह का दरबारी था मोहनौत नैण सिंह, उसकी लिखी हुई पुस्तक है मोहनौत नैण सिंह, जिसे राजस्थान का अब्बुल फजल भी कहा जाता है, उसकी लिखी हुई पुस्तक है। अगला क्वेश्चन, डाबी हत्याकांड कब हुआ था? तो ये डाबी हत्याकांड हुआ था, हम बूंदी का आंदोलन पढ़ते हैं, बूंदी किसान आंदोलन के अंतर्गत, तो ये 2 अप्रैल 1923 को हुआ था। इसमें नानजी भील मारे गए थे, नानक जी भील। और ये डाबी हत्याकांड बूंदी प्रजामंडल से बूंदी किसान आंदोलन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की बोलियों का सर्वप्रथम वैज्ञानिक विभाजन किसने किया था? तो ये थे अंग्रेजी विद्वान थे जॉर्ज अब्राहम गियर्सन, इसने राजस्थान की बोलियों का सर्वप्रथम वैज्ञानिक विभाजन किया था। तो बोलियां, भाषा, साहित्य, इनको भी आपको डीप में पढ़ना चाहिए। अगला क्वेश्चन, गिरी सुमेल का युद्ध कब लड़ा गया था? तो ये वेरी जी है 1544 में राव मालदेव, जोधपुर का शासक राव मालदेव तथा दिल्ली के शासक शेरशाह सूरी के मध्य गिरी सुमेल का युद्ध लड़ा गया था। इस युद्ध में मालदेव के 2 प्रसिद्ध सेनापति हुए थे, जेता और कुंपा। उन्होंने इतनी वीरता से युद्ध लड़ा कि शेरशाह सूरी एक बार हारने की कगार पे आ गया था। तथा शेरशाह सूरी का एक फेमस कथन भी है इस युद्ध के बारे में कि मैं मुट्ठी पर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। मालदेव ने अपने सेनापतियों पे विश्वास नहीं किया था, वो धोखे में आ गया था, इसलिए ये युद्ध जीत नहीं पाए थे। मालदेव अगर उस टाइम ये युद्ध जीत लेता तो जोधपुर राजवंश का दिल्ली तक अधिकार हो सकता था। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की किसी रियासत से प्रथम महिला जिससे स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जेल भेजा गया था? तो ये थी अंजना देवी चौधरी, ये स्वतंत्रता आंदोलन में जेल गई थी। ये रामनारायण चौधरी की पत्नी थी, रामनारायण चौधरी की। रामनारायण चौधरी वही जिन्हें दैनिक नवज्योति का संस्थापक माना जाता है तथा जिन्हें बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व करता भी माना जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा तत्ववाद्य नहीं है? तो कामायचा तत्ववाद्य, सांगरी भी है, सितार भी है, जबकि अलगोजा है सुशीर वाद्य। तथा अलगोजा को राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र भी बोला जाता है एवं अलगोजा को एक फेमस कलाकार बजाता है। तो अलगोजा के बारे में जो है वो है रामनाथ चौधरी, जयपुर के रहने वाले। अगला है, बागोजी जाट को कौन से लोकनाट्य का जनक माना जाता है? तो यह भवाई लोकनाट्य, भवाई लोकनाट्य मेवाड़
से संबंधित है यह भवाई लोक नाट्य तथा इसमें बाबूजी जाट के अलावा एक जस्मा ओडन नाम से और फेमस कलाकार हुई थी। अगला क्वेश्चन है चित्रकला से संबंधित है, किशन दास, शिवदास, देवदास कौन सी चित्रशैली के चित्रकार थे? तो जिनके पीछे भी दास या भाटी आ जाए उनमें से अधिकतर आपको जोधपुर चित्रशैली से संबंधित मिलेंगे। और ये भाटी है किशन दास भाटी, शिवदास भाटी, देवदास भाटी, ये कंफ्यूज करने के लिए मैंने भाटी नहीं लिखा पीछे। तो ये हो जाएंगे जोधपुर चित्रशैली के चित्रकार। अगला क्वेश्चन हवेलियों से संबंधित है, सेठ रामनाथ गोयनका की हवेली मंडावा झुंझुनू में, राइट आंसर। रामनाथ गोयनका एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हुए थे, उनकी हवेली मंडावा झुंझुनू में। सोने चांदी की हवेली मैनसर झुंझुनू में, सही है, ये तो बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है सोने चांदी की हवेली। नाथुराम पोदार की हवेली बिसाऊ झुंझुनू में, राइट आंसर। अधिकतर हवेलियां आपको शेखावाटी क्षेत्र और बीकानेर जैसलमेर में ही मिलेगी। 50 हवेली बीकानेर में नहीं होकर जोधपुर में, तो ये आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन ये अकादमियों से संबंधित क्वेश्चन है, पटवार परीक्षा जो 2021 में हुई थी उसमें चारों शिफ्ट के चारों पेपर में अकादमियों से क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसे एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन शामिल किया है। राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की स्थापना 1969 में हुई थी, सही है। इसके 10 साल बाद में दो अकादमियों उर्दू और सिंधी की साथ में स्थापना हुई थी 1979 में। तो ये हम इसका देखते हैं कि हिंदी ग्रंथ अकादमी 69 राइट, उर्दू अकादमी 79 राइट, सिंधी अकादमी 79 राइट, जबकि संस्कृत अकादमी की स्थापना 1981 में हुई थी। तो ये चार आप याद रख लो कि हिंदी ग्रंथ अकादमी 69, उर्दू और सिंधी 79 तथा संस्कृत अकादमी 81। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन सेलोत निम्न में से कौन सी जनजाति के गांव का मुखिया कहलाता है? तो राजस्थान की जितनी भी जनजातियां उनके घर का मुखिया, गांव का मुखिया, घर को क्या कहते हैं, उनको आप अच्छे से याद करें। तो सेलोत है, सेलोत से शेर या नहीं करना है, सेलोत है ग्रास या जनजाति के जो गांव का मुखिया होता है ना, उसको सेलोत कहते हैं हम। अगला क्वेश्चन है ये सांस्कृतिक केंद्र है, इनसे भी क्वेश्चन पूछा गया था पिछले पटवार एग्जाम में। तो राजस्थान संगीत नाटक अकादमी जोधपुर में है, इसकी स्थापना हुई थी 1957 में, ये याद रखना आपको। पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर में, राइट आंसर। इसका अध्यक्ष होता है राज्यपाल पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र का। राजस्थान संगीत संस्थान जयपुर में, ये भी सही है। राजस्थान साहित्य अकादमी जयपुर में नहीं होकर उदयपुर में, तो इसका राइट आंसर होगा डी। तो आप कमेंट करके बताएं रियल वे में जो पटवार की जो तैयारी कर रहे हैं कि 30 में से कितने क्वेश्चन सही हुए। लास्ट के 3-4 क्वेश्चन जरूर डिफिकल्ट हो गए, बाकी पूरा पेपर इजी था। जिसके 30 में से 25 प्लस हो रहे हैं वो अच्छी कंडीशन में है, तो कमेंट करके बताएं 30 में से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। थैंक यू सो मच।